अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह बारिश और ओले पड़ने की संभावना। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कहीं कहीं बरसेंगे बादल। उत्तर के मैदानों से लेकर पहाड़ों तक में पाला पड़ने का अनुमान। 2 दिन जगह जगह चलेगी शीतलहर। और बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर काफी ठंडा रहेगा दिन। मैदानी इलाकों में हरियाणा और नारनौल में दर्ज हुआ सबसे कम पारा। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी बारिश की स्थिति, कहां कैसा रहेगा तापमान, इसके अलावा कहां चल सकती है शीतलहर और कहां छा सकता है कोहरा। साथ ही आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। अरुणाचल प्रदेश में बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं ओले पड़ने के भी आसार। उत्तरी भारत के मैदानों में और इससे सटे मध्य भारत के कुछ हिस्सों में सर्द हवाएं चलने की संभावना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में चलेंगी शीतलहर। उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी शीतलहर चलने की संभावना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में कुछ जगह भारी बर्फबारी और पाला पड़ने का अनुमान। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन कहीं कहीं पड़ेगा पाला। बिहार में और उत्तर प्रदेश में कुछ जगह काफी ठंडा रहेगा दिन। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं घना कोहरा संभव। पंजाब में भी सुबह और शाम के समय कुछ स्थानों पर छाएगा घना कोहरा। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर, यानी अगले 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड और उड़ीसा में अगले 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश का अनुमान नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन, असम और मेघालय में आज कहीं कहीं वर्षा। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज इक्का दुक्का जगह बादल बरस सकते हैं। उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश नहीं होगी। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी वर्षा संभव नहीं है। मध्य भारत पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 दिन बारिश नहीं होगी। साथ ही विदर्भ में भी मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन बारिश नहीं होगी। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी पानी नहीं बरसेगा। वहीं कोंकण और गोवा में भी 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। दक्षिण भारत पर नजर डालें तो 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बारिश का अनुमान नहीं है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ जगह हल्की बरसात की संभावना है। तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन बारिश नहीं होगी, जबकि केरल में आज और कल कुछ स्थानों पर पानी बरसेगा। वहीं लक्षद्वीप में आज कुछ स्थानों पर बरसात संभव है। अंडमान निकोबार में भी कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है। मौसम पूर्वानुमान के बाद अब देखते हैं मौसम की चाल, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। ओडिशा में कुछ जगह गरज के साथ बारिश हुई। झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बादल बरसे। बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में सुबह के समय काफी घना कोहरा छाया रहा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में कुछ जगह शीतलहर चली। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर शीतलहर चली। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं सर्द हवाएं चली। सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में भी शीतलहर चली। बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर काफी सर्द दिन रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी बहुत ज्यादा ठंडा दिन रहा। आइए अब देख लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। असम और मेघालय में ज्यादातर जगह तो अरुणाचल प्रदेश में कई जगह पर अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। झारखंड में कई जगह, बिहार और ओडिशा में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री कम रहा। छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री नीचे आंका गया। इसी तरह का अधिकतम तापमान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी देखने को मिला। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा।
सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के मैंगलोर में 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद आइए देख लेते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। छत्तीसगढ़ में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में अलग अलग जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही मराठवाड़ा में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ, जबकि पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। वहीं जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। हरियाणा और दिल्ली में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के नारनौल में रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की। जी हाँ, इस समय बहुत सारे इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसे में हमारे किसानों को अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही इस वक्त कीट और बीमारियों का हमला भी हो सकता है। आज खेती किसानी में जानकारी देंगे गुजरात के किसानों को कि वो किस तरीके से अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। दक्षिणी गुजरात के किसान इस समय धान की नर्सरी को सर्द हवाओं से बचाएं। बचाव के लिए किसान नर्सरी के चारों ओर जल्दी बड़े होने वाले पौधे लगाए या फिर नर्सरी के चारों ओर हरे रंग की जाली या प्लास्टिक से घेरा बनाए। इसके साथ ही यहाँ धान की रुपाई के लिए खेत तैयार कर ले। दक्षिणी गुजरात में ही दलहनी फसलों में जरूरत के अनुसार निराई और सिंचाई करें। यही खेत को अच्छी तरह से तैयार करने के बाद गन्ने की रुपाई करें, लेकिन रुपाई से पहले खेतों में नमी का विशेष ध्यान रखें। दक्षिणी गुजरात के किसान इस समय प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं। यहीं भिंडी में इस समय कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। दक्षिणी गुजरात के किसान शकरकंद में नमी बनाए रखने के लिए उसमें निराई करें। मध्य गुजरात में इस समय केले में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निरंतर निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो हर 1.5 से 2 महीने में प्रभावित पत्तियों को काटकर उसे जला दे। मध्य गुजरात के किसान भिंडी की रुपाई के लिए खेतों की जुताई करें और भिंडी में किसान गुजरात ओकरा 2, गुजरात आनंद ओकरा 5, पूसा मखमली, वर्षा उपहार, गुजरात जूनागढ़ ओकरा हाइब्रिड 2 और 3 जैसी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। मध्य गुजरात में ही आलू के खेतों में हर 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। उत्तरी गुजरात के किसान इस समय सरसों और काबुली चने को कीटों से बचाएं। यहीं जीरे की बुआई 25 से 30 दिन और 50 से 60 दिन के बाद उनमें निराई करें। सौराष्ट्र के किसान ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई के लिए खेत तैयार करें और जब यहाँ तापमान 22 से 25 डिग्री तक रहे तो इसकी बुआई करें।
खेती किसानी के बाद अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे धनिया के बारे में। धनिया का इस्तेमाल दो तरह से किया जाता है। एक तो इसकी हरी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही इसे मसाले के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। धनिया अपने आयुर्वेदिक गुणों के लिए भी जाना जाता है। अगर आप धनिया की फसल लेना चाहते हैं तो ये इसके लिए उपयुक्त समय है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो ये थी आज की फसल। इसी के साथ ही वक्त हो गया मौसम अनुसार खेती का। ये देखते हैं कि क्या सलाह है मौसम अनुसार खेती में हमारे किसानों के लिए। अरुणाचल प्रदेश में इस समय मिट्टी में नमी का विशेष ध्यान रखें। फसलों या पौधों में नमी बनाए रखने के लिए उनकी जड़ों पर पुआल रखें। अरुणाचल प्रदेश में ही खेतों में खरपतवार नियंत्रित करें। अरुणाचल प्रदेश में दिन साफ रहने पर धान की कटाई कर लें। धान की कटाई सुबह करें और सूखने के बाद ही भंडारण करें। अरुणाचल में ही तैयार संतरे की तुड़ाई कर लें किसान। संतरे की तुड़ाई के बाद पेड़ से रोग वाले और सूखी टहनियों को तोड़ें। अरुणाचल प्रदेश में ही आलू में बढ़ सकता है रोगों का प्रकोप। मेघालय में टमाटर और शिमला मिर्च की नर्सरी लगाएं। टमाटर में अविनाश 2, रॉकी, पूसा रूबी, मेघा टमाटर 2-3 और O17 जैसे किस्में चुनें। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। कहीं मजा आएगा, देखते रहे मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर। मेघालय में मूली, गाजर और शलजम की खुदाई करें। मेघालय में गोभी वर्गीय सब्जियों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मेघालय में अदरक और हल्दी की खुदाई करें। अदरक और हल्दी के भंडारण से पहले उन्हें अच्छी तरह से साफ करें। मेघालय में तैयार अनानास की कटाई कर लें। मेघालय के किसान इस समय तैयार संतरे की भी तुड़ाई कर लें। त्रिपुरा में बोरो धान की रोपाई कर सकते हैं किसान। त्रिपुरा में ही टमाटर, मिर्च और मटर में रोगों के लगने की संभावना। यहाँ आम के फूलों को कीटों से बचाएं। मौसम अनुसार खेती के बाद ही आइए देख लेते हैं मौसम की झलकियां खास खबरों में। अरुणाचल प्रदेश में बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं ओले पड़ने के भी आसार। उत्तरी भारत के मैदानों में और इससे सटे मध्य भारत के कुछ हिस्सों में सर्द हवाएं चलने की संभावना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में चलेंगी शीतलहर। उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी शीतलहर चलने की संभावना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में कुछ जगह भारी बर्फबारी और पाला पड़ने का अनुमान। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन कहीं कहीं पड़ेगा पाला। बिहार में और उत्तर प्रदेश में कुछ जगह काफी ठंडा रहेगा दिन। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं घना कोहरा संभव। पंजाब में भी सुबह और शाम के समय कुछ स्थानों पर छाएगा घना कोहरा। इसी के साथ ही अब चलते चलते नजर डालते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान।